तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। यानी परावैद्युत का जो प्रभाव होता है बच्चों, यानी गेम ऑफ परावैद्युत, यानी परावैद्युत किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है हमारे इस पहली इकाई में, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ा और क्या पढ़ा बच्चों, संधारित्र पढ़ा और संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ा। तो इन सभी पॉइंट्स पे हमारा जो परावैद्युत पदार्थ है वह किस प्रकार से अपना भूमिका निभाता है, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, तो बच्चों ये जान लीजिए, परावैद्युत पदार्थ एक आपका कुचालक पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चों? कुचालक पदार्थ, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे कागज हो गया, कोई ग्लास हो गया, कोई लकड़ी हो गया, ये सारे पदार्थ जो होते हैं बच्चों वह आपके परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन सभी पदार्थों के लिए कुछ वैल्यू रखा गया, कुछ मान रखा गया है, जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं और उसको कैपिटल के से क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आज के वीडियो में क्या है परावैद्युत पदार्थ किस प्रकार से अपनी इन राशियों पर भूमिका अपना निभाता है और बहुत अच्छे से इस पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकें। आइए बच्चों देखते हैं परावैद्युत का प्रभाव। क्या कह रहा है बच्चों? परावैद्युत का प्रभाव यानी जो हमारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, बहुत सारे प्रभाव देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट हमने लिखा है क्या बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो बच्चों हम जानते हैं अगर हमारा दो चार्ज है और वह निर्वात में स्थित है, कहाँ स्थित है बच्चों? निर्वात में। ध्यान से समझेंगे बातों को। तो उनके बीच कूलाम के अनुसार एक फोर्स कार्य करता है कितना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों, आपने पहले ही अभ्यास में कंप्लीट किया होगा। यानी अगर दो चार्ज हमारे Q1 Q2 निर्वात में स्थित है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का, वह कितना होता है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यह निर्वात में स्थित है। अब हम क्या करें, उन दोनों आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में ले जाके रख दें। कैसे माध्यम? किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में। कैसे मतलब, जैसे बच्चों मान लीजिए पहले वायु में थे, यहाँ एक चार्ज यहाँ एक चार्ज, दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। कहेंगे सर चार्ज तो वायु में नहीं रह सकता, मान लिया गया है, कोई दिक्कत है ना, वैसे तो किसी माध्यम में ही रहेगा। मान लीजिए कोई ऐसा माध्यम, मान लीजिए कोई लकड़ी है इस प्रकार से, और लकड़ी में क्या किया, एक चार्ज हमने यहाँ फिट कर दिया, एक चार्ज यहाँ फिट कर दिया। अब कितना फोर्स लगेगा? तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, हमने इसी अभ्यास में पढ़ा है। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं तो वहाँ पे जो यह एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी निर्वात में वह अपने अंदर कितना वैद्युत धारण कर पा रहा है, उसी को कहते हैं क्या बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता। लेकिन जब कोई चार्ज, जैसे चार्ज है अपने अंदर, इनको हम किसी माध्यम में ले जाके रख दे रहे हैं, तब यही निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाती है बच्चों एप्सिलॉन नॉट की। क्या हो जाती है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ के क्या है बच्चों? उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में इन दोनों आवेशों को हम लेकर जाएंगे, और इसको हमने बताया था बच्चों कितना, एप्सिलॉन नॉट। केवल क्या कहा था बच्चों? एप्सिलॉन। और इसको कहा था किसी माध्यम में किसी माध्यम में वैद्युतशीलता। मतलब क्या बच्चों, अगर हम इस आवेश को किसी माध्यम में ले जाकर रखेंगे तो यहाँ जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसमें k से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जहाँ k क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है, जो कि आपको प्रश्न में देता रहता है। एक माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, 3 है, 4 है, जो भी होता है बच्चों। तो अब यहाँ जो सूत्र हो जाएगा बच्चों किसी माध्यम के लिए, यानी अगर हम किसी माध्यम में बात करेंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे r²। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। यह कहाँ है बच्चों? मीडियम में, यानी किसी माध्यम में फोर्स लग रहा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए अगर बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यह क्या है बच्चों? निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो अगर हम इसी सूत्र को ऐसे लिखें, ध्यान से समझेंगे बच्चों, Fm बराबर, तो इस पूरे राशि के जगह पे जो हमने अंडरलाइन किया हो जाएगा F, और बटे में क्या है, बटे में क्या है बच्चों? मतलब क्या, मतलब पहला पॉइंट से बच्चों ध्यान से देखेंगे, पहला परावैद्युत का प्रभाव हमने क्या देख लिया, अगर हम दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है इतना,
अगर इन दोनों आवेशों को हम किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें, जैसे किसी लकड़ी में रख दें, किसी कागज में रख दें, किसी ग्लास में रख दें, क्योंकि परावैद्युत अचालक पदार्थ होता है, तब उनके बीच जो लगने वाला बल होगा बच्चों वह पहले F बटे कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। मतलब पहले अगर बच्चों 10 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और जिस माध्यम में हमने रखा उसका परावैद्युतांक मान लो ज़्यादा नहीं 2 ही है, तो अब कितना लगने लगेगा 5 न्यूटन। कितना लगने लगेगा 5 न्यूटन। मतलब क्या बच्चों, पहला प्रभाव हमने क्या देखा कि परावैद्युत जो होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी बल के प्रभाव को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी पहला प्रभाव क्या परावैद्युत का, पहला प्रभाव परावैद्युत का है क्या कि ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। कितना कम कर देता है, तो 1/K गुना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Fm बराबर 1/K गुणे या 1/K गुणे या, यानी कितना कम कर देता है, तो 1/K गुना बल को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। आई होप पहला प्रभाव समझ में आया होगा, क्लियर है बच्चों। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर परावैद्युत का प्रभाव क्या है, परावैद्युत का प्रभाव यही है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को मान को क्या कर देगा बच्चों, कम कर देगा। कितना कम कर देगा, 1/K गुना। K क्या बच्चों, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसका मान कुछ ना कुछ प्रश्न में दिया रहेगा। क्लियर है बच्चों। आइए दूसरे प्रभाव पे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, यानी कोई पॉइंट चार्ज है बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा निर्वात में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, कहाँ, निर्वात में हमने पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण निर्वात में जो सूत्र पढ़ा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वह हमने क्या पढ़ा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यह किसी बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि कहाँ बच्चों, निर्वात में। अब यह आवेश पहले मान लीजिए निर्वात में था, कोई मीडियम नहीं था, तो कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा, इतना। अब बच्चों हम क्या करें, इस आवेश को किसी माध्यम में ले जाके रख दें, लकड़ी में रख दें, शीशे में रख दें। तब हमने क्या बताया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट K में। इसको आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ आप कहेंगे अब कितना बच्चों, यानी अब यह माध्यम में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वह होगा कितना बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r² होगा बच्चों। यानी यहाँ से अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे इस पॉइंट्स को जो अंडरलाइन कर रहे हैं, वह क्या है बच्चों, यह मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह पूरा पॉइंट्स अंडरलाइन वाला E है, क्या बच्चों, E। यानी आप कह सकते हैं EM, यानी मीडियम में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह ऊपर वाला तो हो जाएगा बच्चों पूरा अंडरलाइन ही, बटे क्या है, K है, बटे क्या बच्चों, K है। मतलब क्या, सेम वही पॉइंट्स कंपेयर करेंगे कि अगर हम किसी बिंदु आवेश को निर्वात में रख रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी है, अगर उसी आवेश को हम किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि इस वैद्युत क्षेत्र में अब K से क्या होने लगा, डिवाइड होने लगा। समझ रहे हैं बात तो कहना बच्चों। सेम यही एग्जाम्पल जो दिए थे, मान लो पहले निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम था, अब जिस माध्यम में रखें उसका परावैद्युतांक मान लो 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 न्यूटन प्रति कूलम बचेगा। यानी अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यानी कितना कम होगा, तो सेम देख सकते हैं, EM बराबर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे वहां लिखे हैं, 1/K गुणे क्या बच्चों, E, यानी 1/K गुना क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। यानी दूसरा परावैद्युत का प्रभाव हमने क्या देखा, अगर हम किसी बिंदु आवेश को किसी परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है बच्चों, तो 1/K गुना कम हो जाती है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स बच्चों। अगर दोनों पॉइंट्स क्लियर है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आगे के कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान से समझेंगे बच्चों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि चैनल जितना जल्दी से ग्रो होगा बच्चों उतना ही जल्दी से हम लोग और क्लासों का भी कंटेंट लाना शुरू कर देंगे। बच्चों आप पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन बाकी क्लास के लिए भी हम लोग वीडियो को जल्दी अपलोड करना शुरू करेंगे। चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कराइए। आइए देखते हैं बच्चों तीसरे कॉन्सेप्ट क्या है, वैद्युत विभव पर। यानी दो प्रभाव हमने देख लिया, यानी परावैद्युत के प्रभाव से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भी कम हो जाता है और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। दोनों पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, वैद्युत विभव पर।
तो अगर हम बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण निर्वात में जो वैद्युत विभव का सूत्र हमने पढ़ा बच्चों, वह पढ़ा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। क्या पढ़ा बच्चों? इंटू Q/R। यह हमने कहाँ पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा अगर कोई चार्ज हमारा निर्वात में स्थित है और उससे r दूरी पर वैद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R, इतना विभव उत्पन्न होगा। अब बच्चों उस आवेश को सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें, किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक कितना हो बच्चों? K हो। जिसका परावैद्युतांक कितना हो? K का मतलब उसका मान जो हो, तो ये एप्सिलॉन नॉट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट K में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K में चेंज हो जाएगा, यानी यह सूत्र हो जाएगा आपका V बराबर। अगर यह पॉइंट क्लियर नहीं है बच्चों तो पहला ही वीडियो जरूर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के, पहले या दूसरे वीडियो में इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर किया है, कभी भूलेंगे नहीं, जरूर उसको देखिएगा। अगर अब देखिए बच्चों थोड़ा सा नोटिस करेंगे 1/4πε0 Q/R, ध्यान दीजिए। तो एक मिनट बच्चों, पहले इस पॉइंट को देख लीजिए। सॉरी, यहाँ हमने किसका लिख दिया? हमने निर्वात वाला लिख दिया है। इस पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, यानी यह निर्वात में हमारा वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है बच्चों? V बराबर 1/4πε0 Q/R, यही होता है। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे क्या, अगर हमने किसी मीडियम में रख दिया तो एप्सिलॉन नॉट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट K में, यानी अब जो वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K Q/R। क्लियर है बच्चों? यानी सेम वही कंडीशन, इनको अगर देखिए आप तो यह क्या है? यह V है कहाँ के बच्चों? निर्वात के, और यह कहाँ के हैं? मीडियम के। यानी इसको आप पूरे को लिख सकते हैं V, तो Vm यानी मीडियम में जो वैद्युत विभव होगा बच्चों वह कितना हो जाएगा? निर्वात वाले का 1/K गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी वैद्युत विभव क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। यानी परावैद्युत का तीसरा प्रभाव क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है उसके प्रभाव को भी वह क्या कर देता है बच्चों? कम कर देता है। क्यों? थोड़ा सा समझेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने दो रूपों में डिफाइन किया है, एक वैद्युत क्षेत्र के रूप में, एक किसके रूप में बच्चों? वैद्युत विभव के रूप में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है तो वैद्युत विभव की भी क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? जितना 1/K गुना ये भी घटेगा, 1/K गुना ये भी घटेगा। क्लियर है बच्चों? तीसरा यूज समझ में आया, यानी जो परावैद्युत पदार्थ है वह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 1/K गुना। क्लियर है बच्चों? यानी तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब चौथे यूज पे चलते हैं। चौथा उपयोग क्या है बच्चों परावैद्युत का? संधारित्र की धारिता का। तो बच्चों आप कोई भी सूत्र उठा लीजिए, जैसे गोलीय संधारित्र के लिए ले लीजिए। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा 4πε0 R, जहाँ R क्या बच्चों? उस गोले का त्रिज्या है, जिसकी जो संधारित्र है गोलीय संधारित्र उसकी क्या है? त्रिज्या है। अगर पैरेलल प्लेट के संधारित्र की बात करेंगे तो ε0 A/D, पैरेलल प्लेट यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह सूत्र है। अब बच्चों थोड़ा सा नोटिस करेंगे, यह निर्वात की वैद्युतशीलता है, यानी जब गोले कहाँ है? निर्वात में है। अब हम उसको ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K हो, जैसे कागज में, ग्लास में, इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका, यानी मीडियम में क्या? ध्यान से नोटिस करेंगे 4πε0 K इंटू क्या हो जाएगा? R। मतलब क्या? मतलब ध्यान से समझेंगे 4πε0 इस पॉइंट को इंटू R, 4πε0 इंटू R क्या बच्चों? C है। इस समय K से क्या हो गया है? गुणा हो गया है। मतलब क्या बच्चों? ध्यान से समझेंगे, यहाँ नोटिस करेंगे इस पॉइंट, यह पॉइंट अगर क्लियर हो बच्चों तो इसको हम मिटा रहे हैं, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार जरूर इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। आते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स आगे समझते हैं। इस पॉइंट में हम मिटा रहे हैं, हम क्लियर हुआ होगा, शायद नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से वीडियो को देख के क्लियर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो Cm कितना हो जाएगा बच्चों? तो 4πε0 R किसके बराबर है? C के, यानी C इंटू क्या हो गया बच्चों? K हो गया है। क्या हो गया है? C इंटू क्या हो गया है? K हो गया है। जहाँ C क्या बच्चों? निर्वात में संधारित्र की धारिता, और Cm क्या है? परावैद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता। मतलब क्या? मतलब यहाँ धारिता बढ़ गई, यहाँ धारिता क्या हो गई बच्चों?
बढ़ गई। यहाँ धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। कितना बढ़ी, तो के गुना बढ़ गई, के गुना। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कोई गोलीय संधारित्र की धारिता है, निर्वात में उसकी धारिता कितना है, 10 फैराड है। कितना बच्चों, 10 फैराड। अब मान लें किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक 2 हो, यानी के बराबर कितना हो, 2। तो अब कितना धारिता हो जाएगा, सी का मान 10 और के का मान 2, यानी 10 दूना 20 फैराड। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बच्चों, 100% बढ़ गया। यानी कितना बढ़ेगा, तो जितना जिस माध्यम में जब हम रख रहे हैं तो उस माध्यम का परावैद्युतांक है कितना, उतना गुना क्या हो जाएगा, उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। 100% समझ में आया होगा बच्चों। यानी गोलीय चालक के लिए इस पॉइंट को हमने समझ लिया। सेम यही पॉइंट अगर हम इस पॉइंट को उठाएं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, तो सेम कंडीशन वहां पे भी होगा। कैसे, ध्यान देंगे, यानी Cm बराबर हो जाएंगे एप्सिलॉन नॉट के, क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपान क्या हो जाएगा बच्चों, डी। अब थोड़ा सा देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, या निर्वात की धारिता है, यानी इसी को लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसको सी, और इंटू क्या है, के, इंटू क्या बच्चों, के। यानी यहाँ पे भी देख रहे हैं माध्यम में जो धारिता है वह निर्वात की धारिता का कितना है, के गुना है। कितना है बच्चों, के गुना। यानी उसकी धारिता फिर क्या हो गई, बढ़ गई। यानी संधारित्र पे क्या प्रभाव होता है परावैद्युत का, तो परावैद्युत का प्रभाव संधारित्र पे बच्चों क्या होता है, तो वह संधारित्र की धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे निर्वात में था, मान लो इस तरह से हमारा समांतर प्लेट संधारित्र था, तो इसकी धारिता कितनी थी, सी। अब हमने क्या किया, इसमें हमने परावैद्युत पदार्थ को भर दिया, किसी लकड़ी को भर दिया, ग्लास को भर दिया, कागज को, जिसको भी समझ में आए। मान लीजिए हमने यहाँ पे भर दिया, तो अब धारिता कितनी हो गई, सी के। मान लो इसका परावैद्युतांक के था, तो के से क्या हो जाएगा बच्चों, पहले वाली धारिता में गुणा हो जाएगा। यानी हमने इस पर तीसरे प्रभाव में देखा, सॉरी बच्चों चौथे में क्या देखा, परावैद्युत का प्रभाव चौथा पॉइंट क्या है, संधारित्र की धारिता पर। तो संधारित्र की धारिता को क्या कर देता है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ बढ़ा देता है। यानी संधारित्र परावैद्युत का प्रभाव नंबर 4 जो है वह धारिता को क्या है, बढ़ाना है। क्लियर है बच्चों। यानी चौथा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर चौथा पॉइंट समझ में आया तो चलते हैं बच्चों लास्ट पॉइंट पे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा पर। ऊर्जा पे क्या प्रभाव डालता है हमारा परावैद्युत प्रभाव। क्लियर बच्चों सभी को। अभी लास्ट में एक पॉइंट हम फिर से बता देंगे एक बार, आप बहुत ध्यान से पॉइंट्स को समझेंगे बच्चों। आते हैं, आप देखिए इस पॉइंट्स को भी मिटा दे रहे हैं, लिखे नहीं है तो लिख लेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा होता है वह दो प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है और यह बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी से क्या बच्चों, कनेक्ट है। ध्यान से समझेंगे, बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट है, और ऐसे समझिएगा ध्यान से, पहले मान लीजिए बैटरी से जब कनेक्ट नहीं है तो इसके बीच ऊर्जा मान ले रहे हैं कितना बच्चों, यू है। कितना है, यू। अब हमने बैटरी से कनेक्ट करके हम इसको चार्ज देना शुरू कर रहे हैं। चार्ज देना क्या कर रहे हैं बच्चों, शुरू कर रहे हैं, और चार्ज दे रहे हैं। बैटरी से प्लेट क्या है, कनेक्ट है। अब हम क्या करें, इसके बीच बैटरी कनेक्ट है, याद रखेंगे, इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हम ला के रख दें जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। अब इसके ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों आप जान रहे हैं U बराबर पहले तो रहा होगा हाफ CV स्क्वायर। क्या रहा होगा बच्चों, हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है। और हमने पढ़ा क्या, हाफ C बराबर क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपान D इंटू क्या होगा बच्चों, V स्क्वायर। अब बच्चों हमने जब परावैद्युत पदार्थ के रखा, क्या रखा बच्चों, या परावैद्युत पदार्थ रखा जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू A अपान D इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर। और थोड़ा सा यह मीडियम वाला है तो यहाँ हमने M लिख दिया। थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो सिर्फ के से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, पूरा राशि ऊपर ही वाला है, यानी हो जाएगा बच्चों C इंटू या। कहेंगे सर कैसे, तो थोड़ा सा नोटिस करेंगे, थोड़ा सा नोटिस करेंगे क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D इंटू V स्क्वायर क्या है, U है, तो U इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा। क्लियर है। यानी पहले पॉइंट में ऊर्जा क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो ऊर्जा है वह क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे
और वह संधारित्र बैटरी से क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में उस संधारित्र की जो ऊर्जा होगी बच्चों वह k गुना क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट ना हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी ऊर्जा पे, हमने परावैद्युत पदार्थ रखा तो बच्चों यहाँ पे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो अब जो ऊर्जा होगी वह हो जाएगा U बटे K। कितना हो जाएगा, U बटे K। यानी अगर संधारित्र बैटरी से कनेक्ट है और उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं तब ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी बच्चों, K गुना परावैद्युत का जो परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होगा उतना गुना क्या हो जाएगा, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं है संधारित्र तब उसकी ऊर्जा में क्या होगी बच्चों, कमी होगी। कितना कमी होगा, 1 बटे K गुना कमी होगा। आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। तो हमने कितना प्रभाव देख लिया बच्चों, हमने 5 प्रभाव देखा परावैद्युत पदार्थ का, बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को जरूर एक बार देख के इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। 5 प्रभाव को हम एक बार बहुत तेजी से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझेंगे तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। क्योंकि लाइट भाग चुका है बच्चों तो अंधेरा हो गया होगा, हमको पता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत होगा ना, इतना तो क्लियर होगा, दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बाद में फिर रिकॉर्ड करके बाकी वीडियो को ऐड करके अपलोड कर देंगे। अगर क्लियर होगा तो आप लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों हमने पहला प्रभाव देखा क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बल हो जाता है बच्चों मीडियम रखने, यानी परावैद्युत पदार्थ में जब आवेशों को रखते हैं तो पहले का हो जाता है बच्चों कितना, 1 बटे K गुना। यानी बल में क्या होती है, कमी आ जाती है। बल में क्या होती है बच्चों, कमी आ जाती है। यानी जो आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा प्रभाव हमने देखा बच्चों वैद्युत क्षेत्र का, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी क्या होती है बच्चों, कमी आ जाती है। कितना कमी आ जाती है, 1 बटे K गुना। यानी वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। किसके प्रभाव से, परावैद्युत प्रभाव से। कैसे कम होगा हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखा वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव में भी क्या हो जाता है बच्चों, कमी आ जाता है। कितना कमी आ जाता है, तो 1 बटे K गुना। यानी वैद्युत विभव भी क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। आई होप यह पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा संधारित्र की धारिता, तो हमने देखा C × K हो गया है, यानी यह बढ़ जाता है। यानी धारिता क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, तो K गुना बढ़ जाता है। जितना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है उतना गुना धारिता क्या होता है बच्चों, संधारित्र का बढ़ जाता है। चाहे जो संधारित्र हो, चाहे गोलीय संधारित्र हो, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो, K गुना धारिता क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। पांचवा पॉइंट हमने देखा, पांचवें पॉइंट में 2 पॉइंट देखा। ए नंबर क्या देखा, अगर संधारित्र के बीच ऊर्जा, यानी ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर संधारित्र हमारा बैटरी से कनेक्ट है तो उसकी ऊर्जा K गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, K, यानी ऊर्जा में क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर वही संधारित्र बैटरी से कनेक्ट नहीं है तब उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। यानी U बटे कितना हो जाएगा बच्चों, K। कितना कम हो जाएगा, तो 1 बटे K गुना बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऊर्जा में। यानी यह 5 प्रभाव हमने देख लिया क्या, परावैद्युत का। तो परावैद्युत का 5 प्रभाव हमने देखा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों नहीं क्लियर है तो एक बार जरूर वीडियो को फिर से देख के कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो सके। ऑल द बेस्ट।